हाय गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान के अंदर कई सारी भर्तियां जब निकलती हैं तो अन्य राज्य का जो अभ्यर्थी है वो अपने आप को अक्षम पाता है। जैसे अभी थोड़े समय पहले एक आपकी पर्यवेक्षक की भर्ती निकली थी, महिला पर्यवेक्षक की निकली थी। इसके अलावा ग्रुप डी की कनिष्क जो लिपिक होता है उसकी आपकी अब वैकेंसीज निकली थी। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि सीईटी होना जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, यूपी के अंदर प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पैट अनिवार्य कर दिया गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब्स के लिए। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी एक टेस्ट होता है जो कि अभी तक बहुत सारी जॉब्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। कुछ जॉब्स अभी भी ऐसी हैं जिनके लिए सीईटी की अनिवार्यता नहीं होती। सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या कहेंगे? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस सीईटी के टेस्ट को देने के बाद आप राजस्थान के अंदर वो वैकेंसीज जिनके अंदर सीईटी की डिमांड की जाती है, आप उन वैकेंसीज के अंदर एज अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर जाते हैं, उसको कंप्लीट कर जाते हैं। तो यहां देख लेते हैं सीईटी क्या है। इस बार 2024 में आ रहा है, तो कौन कौन कर सकते हैं अप्लाई, परीक्षा कब तक, विकास किस किस भर्ती के लिए जरूरी होता है, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। पहले आपको बता दूं, पहले हर साल ये होता था कि राजस्थान के अंदर सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 1 साल के लिए मान्य होता था। लेकिन अभी वर्तमान में इस मुद्दे पर बात हो रही है कि भैया इसकी वैधता को 2 या 4 साल की जाए। साथ ही साथ इस पर यह भी बात निकल कर आ रही है कि आप इसके न्यूनतम अंक प्राप्त करने को बढ़ा दें। न्यूनतम अंक प्राप्त करना यानी कि सीईटी के अंदर 40 या 50% अंक करना कम से कम फाइनल करा दें, ताकि किसी के 40% या 50% आए हो तभी वो व्यक्ति, तभी वो अभ्यर्थी किसी भी एग्जाम की मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म में अप्लाई कर सके। ये डिमांड की जा रही है, क्योंकि अभी तक ये होता था कि वहां सीईटी का पेपर दिया हो बस। अभी ये नहीं था कि इतना न्यूनतम अंक होना चाहिए, बस पेपर दिया हो आप फॉर्म भर दीजिए, ये चल रहा था। अब कहा जा रहा है इसकी वैलिडिटी भी बढ़ा दीजिए, 2 या 4 साल कर दीजिए, और इसमें न्यूनतम अंक भी 20 या 40 50% जो भी करेगी वो सरकार अभी करेगी। कौन कौन सी वैकेंसीज सीईटी के माध्यम से आप भर सकते हैं राजस्थान के अंदर जो निकलती हैं। सीईटी भी 2 लेवल का होता है, एक 12th वाला सीईटी जो 12th करने के बाद बच्चे कर लेते हैं, और एक ग्रेजुएशन करने के बाद सीईटी है। तो दोनों में ही अलग अलग तरीके की जॉब्स निकलेंगी, दोनों की डिटेल बता देती हूँ। यहां आपको बता दूं, जैसे अभी थोड़े समय पहले महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकली थी, और वो जो भर्ती है जिसका एग्जाम की डेट 13 जुलाई 2024 है, उसके लिए सीईटी मांगा गया था। सीईटी ग्रेजुएशन के बाद करा हुआ। इसी तरीके से छात्रावास अधीक्षक की सीधी भर्ती जो निकली थी, जिसका एग्जाम 1 या 2 अगस्त 2024 को होगा, उसके लिए भी सीईटी 12th वाला मांगा गया था। लिपिक की जो थी उसके लिए सीईटी 12th वाला मांगा गया था। तो कुल मिलाकर ऐसी बहुत सारी भर्तियां आपकी आने वाली हैं। उन भर्तियों के लिए आप प्रॉपरली, जो कि आने वाले समय में है, जैसे यहां आप देखें सीईटी सीनियर सेकेंडरी, वो कब होना है आपका? वो होना है 23, 24 और 25 अक्टूबर 2024 को होना है। किसका? तो ऐसे एग्जाम्स को आप कर सकते हैं, प्रॉपरली दे सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर आप 12th के बाद वाला सीईटी करते हो तो उसका एग्जाम है 23, 24 और 25 अक्टूबर को आपके 2024 के अंदर। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन वाला करते हो तो उसका एग्जाम अक्टूबर नहीं सितंबर में। अब यहां बात करें कि किसको कितनी फीस जमा करानी होती है सीईटी के लिए अगर आपको करना है, तो भैया यहां साफ बात है कि ई मित्र होते हैं या जन सुविधा केंद्र होते हैं, वहां से आप इसको ऑनलाइन अपना जमा करा सकते हैं। अगर कोई सामान्य वर्ग या आपका क्रीमी लेयर श्रेणी के अंदर आता है तो 450 रुपए है। अगर राजस्थान की नॉन क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंदर आता है 350 रुपए है। राजस्थान का SC ST है तो 250 रुपए। राजस्थान राज्य से भिन्न यानी इस स्टेट से अलग, जैसे यूपी का बच्चा, छत्तीसगढ़ का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा इस फॉर्म को भरता है, तो चाहे वो SC का हो, ST का हो, आपका OBC का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, EWS हो, सबको किसमें माना जाएगा? सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो अदर स्टेट के बच्चे को क्या माना जाएगा? जनरल में काउंट किया जाएगा। अब यहां आप देख लीजिए, अगर आप 12th के बाद वाली
12th के बाद वाली जो पात्रता परीक्षा को अगर देते हैं तो उसके लिए आपकी स्कीम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, वो देख लीजिए। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, एवरीडे की साइंस जो जनरल साइंस होती है, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर। और प्रश्नों की कुल संख्या कितनी रहेगी, 150। कुल अंक कितने रहेंगे, 300 रहेंगे। समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलता है। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और सभी प्रश्न राजस्थान के 12th लेवल के होंगे। तो अगर किसी को करना है तो वो लास्ट राजस्थान की 9th, 10th, 11th, 12th की SCERT यानी कि स्टेट का जो एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग का जो वो होता है, जो कि निकालता है, जैसे NCERT निकालती है अपनी, तो उससे उसके माध्यम से आसानी से, क्योंकि का साफ लिखा है सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे, तो वहां से आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 12th लेवल का CET कर लेते हो राजस्थान में, तो आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो 2024 में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3rd की भर्ती, वो CET 12th के बेसिस पर है। क्लर्क ग्रेड 2nd भर्ती, वन और वनपाल गार्ड भर्ती, जमादार ग्रेड 2nd भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती, ये सभी भर्तियां CET वो भी 12th लेवल से करने वाले के लिए क्या है, बिल्कुल खुली हुई हैं, चाहे वो किसी अन्य स्टेट का क्यों ना हो। लेकिन क्या अनिवार्यता है, CET। इसी तरीके से CET ग्रेजुएशन लेवल का भी है, जिसका भी सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। और क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का है तो इसमें जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो हाई होगा। अब बात करें कि अगर ग्रेजुएशन लेवल का CET अगर आप करते हैं तो राजस्थान के अंदर कौन सी आपके लिए जॉब्स हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लाटून कमांडर भर्ती रहेगी, छात्रावास अधीक्षक 2nd ग्रेड भर्ती, पटवारी की भर्ती राजस्थान में, महिला सशक्तिकरण पर्यवेक्षक की भर्ती, तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती, जिला कलेक्टर भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, डिप्टी जेलर भर्ती। जिला कलेक्टर का मतलब जिला कलेक्टर के यहाँ जो भर्ती होती है उसकी बात है, कोई ये समझे कि मैं जिला कलेक्टर ही बन जाऊंगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, तो CET को जरूर दें। और अभी क्योंकि बात भी चल रही है 2 या 4 साल के लिए वैलिड कर दिया जाए, तो कम से कम उस बीच जितनी भी वैकेंसी होगी आप उसको फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, शुभ रात्रि।